हेलो गाइस। तो आज हम कर रहे हैं बीइंग नेबरली, एक छोटा सा लेसन तुम्हारी किताब में। ये बीइंग नेबरली जो है, ये एक छोटा सा एक्सर्प्ट है लुइसा मे एल्कॉट की बड़ी नॉवेल का, जिसका नाम था लिटिल विमेन। लिटिल विमेन जो है वो ख़ास करके 4 बहनों के बारे में है, जिनका नाम है मेग, जो, बेथ एंड एमी। ये 4 बहनें हैं जो एक छोटे से घर में रहते हैं, और उनकी एक लाइफ स्टोरी है, वो किताब में पूरी नावल के शक्ल में दर्ज है। ऑफ कोर्स ये फिक्शन नावल है, सच्चाई से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उस नावल का एक हिस्सा है जहाँ जो अपने पड़ोसी लॉरेंस को मिलने जाती है, बाद में उनकी अच्छी दोस्ती भी होती है। वो छोटे से हिस्से को लेकर ये लेसन बनाया गया है। Why don't you hit the subscribe button now before you forget? I keep adding explanation videos about English lessons, poetry, and even books, including novels and personality development books. Remember to smash the bell icon to receive notifications. लॉरी एक लड़का है जो मिस्टर लॉरेंस का पोता है, और उसके माँ बाप नहीं हैं, सिर्फ एक दादाजी है। उन लोगों के पास बहुत पैसा है, और जो है 4 बहनों में से एक बहन है, और उनका घर काफ़ी छोटा है। उनके जो डैडी हैं वो वॉर में गए हुए हैं। वो ओरिजिनली जब वो यहाँ पे रहा करते थे साथ में, वो एक पास्टर या पादरी या प्रीस्ट बोल सकते हैं, उसका काम करते थे, लेकिन वो वॉर में जा चुके हैं, और उनको पता नहीं कि भाई ये वॉर से वापस आएंगे नहीं आएंगे। तो वॉर की सिचुएशन है, ऑफ कोर्स कुछ भी हो सकता है। उनकी माँ जो है, उन 4 बहनों की माँ कुछ ना कुछ करके अपने घर संभाल लेती है। तो बाजू बाजू में जो घर है, एक घर जो 4 बहनों का है, वो छोटा सा एकदम ऐसा पुराना घर जैसा लगता है, जिधर कोई भी डेकोरेशन नहीं है, एकदम सिंपल घर है। और बाजू का घर जो है, ये याद रखना चाहिए कि ये घर जो है, ये अपने सिटीज़ के, शहरों के घर नहीं है, ये सबर्बन घर है, या गांव टाइप के घर है, जहाँ पर ये स्टैंड अलोन घर रहते हैं, जहाँ अपने आप में एक थोड़ा सा एरिया है, थोड़ा सा यार्ड है, उसके अंदर घर है। तो बाजू का घर जो है स्टोन मैंशन है, यानी पत्थर का ऐसा बना हुआ है। डेकोरेशन बहुत अच्छा है, दिखने में खुद खूबसूरत है। नौकर चाकर है, इसलिए वहाँ पर एकदम साफ़ सफाई से हर चीज़ कटी हुई है, जहाँ पेड़ों के भी शेप दिए हुए हैं। और जब कभी भी पर्दा हटता था उन खिड़कियों का, तो अंदर दिखता है कि भाई अंदर लग्जोरियस सोफ़ा है और काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं घर के अंदर। तो ये कॉन्ट्रास्ट हमें दिखाया जाता है शुरू में ही। तो समरी पे हम आए तो शुरू में ये लेसन के पता लगता है कि जो एक ऐसी लड़की है जिसको एक जगह बिठाया नहीं जा सकता, वो बाहर जाकर मस्ती करने के लिए, खेलने के लिए बहुत उतावली रहती है। तो आज भी उसने अपना जो शवल है, यानी कि जो मट्टी उठाने का जो फावड़ा क्या बोलते हैं उसे, वो लेकर बाहर जाती है, क्योंकि बाहर जो है उधर बर्फ़ गिरी हुई है और चलने के लिए जगह नहीं है। तो वो चलने के लिए जगह बनाने के लिए वो फावड़ा लेके बाहर निकलती है। उसे मैं कहती भी है कि भाई बैठ जाओ अंदर घर में, इतनी ठंडी में कहाँ बाहर जा रहे हो, लेकिन नहीं, बोलती है मुझे तुम्हारी ऐसी आदत नहीं है कि भाई मैं आग के पास बैठ जाऊं। याद रखना चाहिए कि आग वहाँ पर पुराने जो घर थे ठंडियों में, जो इसी जगह पे बनते हैं जहाँ पर ठंडी रहती है, वहाँ पे छोटा सा एक एरिया रहता है जहाँ पे आग लगाई जाती है, ऊपर चिमनी रहती है, आग का धुआं निकल जाता है वहाँ से। लेकिन वो पूरे घर में एक जगह पे ही रहते हैं। कोई कोई बड़े बड़े घर में ऑफकोर्स 2-3 जगह भी हो सकता है, छोटे घरों में एक ही जगह रहता है, तो सब लोग वहीं पर जमा हो जाते हैं। तो इनकी बहनें, जो की बहनें जो है वहाँ जमा होकर बैठती थी। जो बोलती है मैं नहीं बैठूंगी वहाँ पर, आप लोगों को पढ़ने का शौक़ है, मैग को पढ़ने का बड़ा शौक़ था, और बाहर जाती है। और पहली नज़र में ही जब वो काम करते करते उसे वो दिखता है कि हमारा घर, यानी कि मार्चिस का घर, बड़ा पुराना है, एकदम सिंपल है, कुछ भी डेकोरेशन नहीं है। और बाजू में लॉरेंस का घर जो है
बड़ा खूबसूरत है, मैंशन है। मैंशन का मतलब ही होता है कि बहुत बड़ा घर है, शायद एक नहीं, एक से ज़्यादा उसके अंदर माले हैं। लेकिन उसे ये भी याद रहता है कि वहाँ पे लड़का रहता है जो अकेला रहता है। तो वो दिल में ठान लेती है, उसने लॉरी जो लड़का है उसको मिल चुकी रहती है, लॉरी को जो मिल चुकी रहती है एक पार्टी में। अब जो ने कभी वहाँ पर लॉरी के माँ को नहीं देखा, तो उसे लगता है कि बेचारा वो लड़का काफ़ी अकेलापन महसूस करता होगा, क्योंकि भले ही उसका खुद का घर जो मार्चिस का घर था, वो भले ही छोटा और बिना डेकोरेशन के था, ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन लाइवली था, यानी कि उसमें जान थी, खास करके 4 बहनों की। वो खेलते कूदते रहते थे, आवाज़ होती रहती थी, मज़े करते रहते थे और लगता था कि कोई उस घर में रहता है। इसके बाजू के घर में जहाँ पे लॉरी रहता था, ऐसा लगता था कि कोई है ही नहीं उसके अंदर। कभी कभार लॉरी और उसके दादाजी आते जाते दिखते थे और जो ने कभी लॉरी की माँ को भी नहीं देखा था। तो उसे ठान लिया कि चल लॉरी से मैं दोस्ती कर लेती हूँ और इस बहाने उस बंगले में जाकर अंदर की जो खूबसूरती है वो भी देखने मिल जाएगी। और दूसरी बात ये भी थी कि उसको लगता था कि वो ग्रैंडफादर अपने ही काम धंधे में बिजी रहता होगा और लॉरी के लिए क्या अच्छा है वो उस दादाजी को नहीं मालूम। तो वो लॉरी की इसलिए भी दोस्त बनना चाहती थी क्योंकि लॉरी अपनी ही उम्र के बच्चों के साथ में खेलेगा कूदेगा तो थोड़ा उसे अच्छा लगेगा। तो जो जाती है उसे मिलने के लिए और उसे लॉरी दिखता है एक खिड़की के पास खड़ा हुआ, उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए एक स्नोबॉल बना करके वो फेंक देती है उसके ऊपर और उससे बातें करना शुरू कर देती है। तो बातों बातों में पता चलता है कि लॉरी थोड़ा एक हफ्ते से बीमार है और बोर भी हो चुका है क्योंकि वो घर में ही रेस्ट ले रहा है और लॉरी को पढ़ना, किताबें पढ़ना बहुत पसंद भी है, लेकिन उसे अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं है उसके दादाजी की तरफ से। तो वो बोलती है कि फिर मैं आके तुम्हारे लिए किताबें पढ़ के तुमको सुनाती हूँ और मैं आपके घर में आती हूँ। तो ये बोल के वो घर पर जाती है और घर से अपने बेथ के 3 किटन्स यानी कि बिल्ली के बच्चे और फ्लेवर्ड मिल्क यानी कि मिल्क के अंदर थोड़ा फ्लेवर डाल के लॉरी के लिए लेके आती है और लॉरी उसे अपने घर में लेता है। वो लोग बात करते हैं, लॉरी कंप्लेन भी करता है कि हालांकि घर में नौकर चाकर होते हुए भी घर की साफ़ सफाई सही से नहीं होती। तो जो अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है, जिम्मेदारी ले लेती है और जो के रूम को वो सब सही कर देती है। तब जो गिरी हुई चीज़ें या गलत जगह पर रखी हुई चीज़ें सब अपनी जगह पर रख देती है। एक टाइम ये सब हो जाता है तो लॉरी उसे बताता है कि जितने भी किताबें वहाँ दिख रही है उसके रूम में वो सब उसने पढ़ चुका है और जो को उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और वो सिर्फ बात करना चाहता है। तो बातचीत के अंदर जो अपने बहनों के बारे में और माँ के बारे में लॉरी को बताती है और लॉरी ये बताता है कि उसके पास माँ नहीं है। लॉरी जो है जो कि सब बहनों के नाम बराबर से लेता है और ये भी बताता है कि वो खिड़की में से बैठकर उनको देखते रहता है, यहाँ तक कि जब वो लोग अपने घर में भी जब खाना खाते हैं तो उनकी जो सामने जो खिड़की है लॉरी के घर से भी उस खिड़की में से दिखता है। और जब वो लोग आपस में एक दूसरे को आवाज़ देते हैं तो उससे उसे नाम का पता चल चुका था। यहाँ पे एक चीज़ हमको समझ में आती है कि लॉरी के पास कुछ बोलने के लिए होता नहीं है और जो के पास बहुत सारी चीज़ें बोलने के लिए, सिर्फ इसलिए कि जो अपने बहनों के साथ में खुश है और लॉरी के साथ में कोई बात करने वाला ही नहीं। लॉरी कितना अकेलापन महसूस करता है वो हमें स्टोरी में मालूम पड़ता है। तो जो उसे कहती है क्यों नहीं तुम मेरे घर पे आया करो ताकि तुम्हें भी अच्छा लगे। तो लॉरी कहता है कि अगर तुम्हारी माँ यानी कि जो की माँ उसके दादाजी को बोले, रिक्वेस्ट करे तो शायद दादाजी मान जाएंगे लॉरी को उनके घर भेजने के लिए। और जो बोलती है तो करेगी ही और बोलती है कि दूसरी जगह भी जाया करो जहाँ पर
उनके उसके हम उम्र बच्चे रहते हैं। खाली घर में अकेला रहना अच्छी बात नहीं है। और वो लोग बात करते रहते हैं। बात चलते चलते उसकी आंट की तरफ चली जाती है और जो अपनी आंट के बारे में थोड़ा लॉरी को बताती है। इससे ये भी पता चलता है कि जो स्कूल नहीं जाती है, जो स्कूल का वक्त है वो अपनी आंट के घर में बिताती है। लॉरी जो को जो है अपना घर का टूर कराता है, बताता है कि क्या क्या चीज़ है घर के अंदर। और इस टूर के दौरान, इस घूमने के दौरान डॉक्टर भी आ जाता है लॉरी को चेक करने के लिए। लॉरी चला जाता है, डॉक्टर जो है उसे चेक करेगा। तब तक के जो को कहता है जहाँ पर है वहीं पर रहने के लिए, वो वापस थोड़ी देर में आ जाएगा। जब तक के लॉरी वापस आता है, मिस्टर लॉरेंस जो है दादाजी, वो आ जाते हैं और जो को मिलते हैं। जो को मिलने का जो वाकया है, जो इंसिडेंट है, वो भी काफ़ी कॉमेडी है। क्योंकि जो अपने आप से बातें करते रहती है मिस्टर लॉरेंस के बारे में, और मिस्टर लॉरेंस उसके पीछे खड़े रह के सुनते हैं, लेकिन उसकी बातों का बुरा नहीं मानते। जो मिस्टर लॉरेंस का पेंटिंग को देखकर कुछ बड़बड़ाती रहती है। खैर, दोनों में दोस्ती अच्छी हो जाती है और मिस्टर लॉरेंस बताता है उनको कि जो के दादाजी उसके काफ़ी अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और वो जो को दावत देते हैं कि चाय का वक्त हो चुका है, चलो साथ में चाय पीने जाते हैं। और वो दोनों भी इस कहानी के हिस्से के एंड में चाय पीने के लिए दूसरे रूम में निकल जाते हैं। उस वक्त जो सोचती रहती है कि इतना जो कुछ हो चुका है वो घर में जाके मैक को बड़ी खुशी से बताएगी। इतनी ही छोटी सी समरी है। होप ये तुम्हारे काम आएगी। हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग।